हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सीबीएसई के बोर्ड पैटर्न को समझेंगे, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के। और साथ ही साथ हम कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं जिससे आपका एग्ज़ाम, जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और साथ ही साथ हम आंसर राइटिंग के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस को लिखना है, किस तरीके से आपको 4 नंबर के क्वेश्चंस को लिखना है, कैसे आपको आंसर्स को फ्रेम करना है। बहुत टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट नाउ आई एम हेयर टू सपोर्ट यू ऑल एंड आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। फटाफट से देखते हैं कि क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसका यूज़ करके आप अपने बोर्ड में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, एंड इवन यू कैन ऑल्सो स्कोर 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में हम आंसर राइटिंग के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने खुद से कुछ आंसर्स आपको फ्रेम किए हैं। ठीक है, जिसका यूज़ कर मतलब जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको फ्रेम करने हैं। तो ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है कि कैसे आपको आंसर्स को फ्रेम करना है। सबसे पहले तो हम इसका पैटर्न समझते हैं कि किस तरीके से आपको टाइम यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आपको पैटर्न का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये आपका नया जो सीबीएसई का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पैटर्न जो है वो तैयार किया है। तो एज यू नो कि इसमें 5 सेक्शंस होने वाले हैं, A to E। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 30 क्वेश्चंस होंगे। जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेक योर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को चेक करना है कि 30 क्वेश्चंस आपके में है कि नहीं है। ओके, देन आपको सेक्शन ए दे रखा होगा जिसमें 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। ओके, यानी कि 1 मार्क के एमसीक्यूज होंगे आपके पास, और टोटल आपके पास 12 मार्क्स का ये होगा। देन आपके पास क्या होंगे, 13 to 18 जो क्वेश्चन होगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, तो यहाँ तक जो क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन हो गए, 6 हो गए, राइट, एंड 6 2 ज़ा 12। तो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके पास 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच। देन 18 to 23 आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो कि 4 मार्कर होंगे। ठीक है, तो ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, एंड टोटल कितने हो गए आपके पास 20। देन अगर हम बात करें 24 से लेके 26 तक आपके सोर्स बेस्ड, पिक्चर बेस्ड एंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके टोटल 12 मार्क्स के होने वाले हैं। देन 27 से 30 तक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप 1, लॉन्ग आंसर टाइप 2, 4 मार्कर, एंड देन 6 मार्कर क्वेश्चन, 6 मार्क ईच, जो कि टोटल आपके 24 मार्क्स के हैं। तो आप यहाँ से वेटेज समझ सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपके लिए सारे ही पार्ट्स हैं। ठीक है, आपके पास आपको टोटल मिलता है 3 hour 15 minutes का टाइम, राइट। 3 hour 15 minutes का टाइम आपको मिलता है, 15 मिनट्स आपको रीडिंग के मिलते हैं। उस रीडिंग को आपको यूज़ करना है। ये आपको रीडिंग के जो 15 मिनट्स मिलेंगे ना, तो इसमें आपको पूरा पेपर रीड नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली आप पूरा पेपर 15 मिनट्स में आप रीड बेशक कर लोगे, बट आपको समझ में नहीं आएगा इतने अच्छे से, है ना। आप ऊपर ऊपर से रीड कर पाओगे। आपको कैसे यूटिलाइज करना है इन 15 मिनट्स को, यू हैव टू रीड ऑल द MCQs। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करनी है, MCQs को रीड करना है। आपको MCQs को सबसे पहले रीड करना पड़ेगा। 12 मार्क्स के आपके MCQs है, 15 मिनट आपके पास है। आप ऑब्वियसली आप MCQs को जो भी MCQs के आंसर्स होंगे उसको आप माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये कर लेना है। ठीक है, इतनी देर में आपने सारे MCQs के आंसर्स समझ लिए। देन आपको क्या करना है, उसको लिखना है। ठीक है, और लिखना कैसे है, जैसे मैंने लिखा है, सेक्शन ए सबसे पहले आप डालोगे। ठीक है, और आपकी राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको राइटिंग क्लीन, बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी राइटिंग सुंदर हो,
बट आप जो लिखोगे ना वो क्लियरली समझ में आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग इतनी मतलब क्लियर नहीं हो पा रही है तो यू शुड लीव गैप बिटवीन देम, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स है उसके बीच में आपको क्या छोड़ने हैं, गैप्स छोड़ने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप गैप छोड़िए ताकि वर्ड्स जो है वो क्लियरली दिखें, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा सेक्शन ए, देन यहाँ पर 1 2, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और ये आपको पूरा पूरा लिखना है, ये आपको पूरा लिखना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम की कमी, अगर आपको लग रहा है, इफ़ यू फील, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा टाइम कम हो सकता है आपका, तो आपको क्या करना है, आपको सी ए करके ऐसे करके छोड़ देना है। जब आप अपना सारे आंसर्स अटेम्प्ट कर लोगे देन आपको लास्ट में ये लिखने हैं, ठीक है। आंसर्स पूरे पूरे यहाँ पे लिखने हैं लास्ट में। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, सेक्शन बी पर आते हैं। 13 to 18 2 मार्क का क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 मार्क ईच। सो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने सैम्पल पेपर से ही उठाया है। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 13 है यहाँ पर, प्लानिंग कमीशन के बारे में जो एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने देखो कितनी क्लियरली यहाँ पर लिख दिया है। देखो क्वेश्चन आंसर लिखने का जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन, देन मेन पॉइंट्स जो भी आपको लिखने हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, वो, एंड देन कंक्लूजन। बट अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आप इतनी सारी चीज़ें नहीं लिख पाओगे। सो आपको इंट्रो देना है एंड मेन पॉइंट्स देने हैं। यू नीड नॉट टू राइट कंक्लूजन, ओके। कंक्लूजन लिखने की आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। सो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस्ड 5-year plans टू गाइड इंडियाज डेवलपमेंट, दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। देन द अर्ली इनिशिएटिव टेकन बाय प्लानिंग कमीशन आर फॉलोइंग। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन में दे रखा था ना, मैंने वही लिख दिया कि जो अर्ली इनिशिएटिव्स प्लानिंग कमीशन ने लिए हैं वो ये हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, फोकस क्या था, इट एम्फोसाइज्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर, डैम्स, इरिगेशन फैसिलिटीज। एक्चुअली ये फर्स्ट 5-year प्लान का है, तो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट द हेयर, इंस्टेड ऑफ फोकस, सॉरी, इंस्टेड ऑफ फोकस यू कैन ऑल्सो राइट हेयर FYP और 5-year प्लान, ठीक है। देन यू कैन राइट इट एम्फोसाइज्ड ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर, डैम्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मैंने सेकंड पॉइंट लिया। अब देखो आप जब भी लिखो ना तो आपको ये ऐसे, ये कीवर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कीवर्ड्स आपको ज़रूर से ज़रूर देने हैं ताकि जो टीचर है, जो कॉपी चेकर है, जो चेक करेगा कॉपी, तो उसको क्लियरली यहाँ से देखते ही समझ आ जाए कि भाई हाँ सही लिखा है, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। इट ऑल्सो प्रमोटेड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, बिग जैम्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ट अ सेल्फ रिलायंट न्यू इंडिया। अब बात आती है सेक्शन सी की, ठीक है। अब मान लो आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है और बहुत कम टाइम बचा है। वैसे तो आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। बट इन अ सिचुएशन अगर ऐसा होता है कि आप नहीं लिख पा रहे हो कोई क्वेश्चन आंसर, सो यू कैन सिंपली राइट आंसर 19 एंड लीव द स्पेस, बट यू विल हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर। अगर आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे ना, मान लो अगर वो क्वेश्चन गलत है, अगर बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन गलत आया है, अगर आपने यहाँ पर आंसर 19 ऐसे करके लिख दिया तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, यू यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन थे, देखो ये साइड वाली जो लाइन होती है ना ऐसे ऐसे, वो शीट के ऊपर ऑलरेडी गिवन होती है एंड आपको शीट को यूटिलाइज करना है। ऐसे नहीं सोचना कि पेज वेस्ट होंगे एंड ये सारी चीज़ें, आपको शीट को यूटिलाइज करना है। वो सारी बोर्ड की शीट आपको ही दी जाती है, आपके लिए ही होती है, तो आपको सारी, ऐसा नहीं है कि पूरा ही खुला खुला लिख देना है, बट यू शुड यूटिलाइज द शीट इन अ राइट वे, ओके। जैसे कि मैंने यहाँ पे
डायग्राम्स का यूज़ किया है। अगर 4 मार्कर क्वेश्चन है ना तो डायग्राम्स बनाना मत भूलना प्लीज़, क्योंकि डायग्राम्स के मार्क्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं रीड करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, देन इसने पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीचर्स बताए हैं, और यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। इफ़ यू कैन सी हेयर, यहाँ पे मैंने पेंसिल से हाईलाइट भी कर रखा है। सो ये चीज़ें आपको भी करनी है। मोर डेवलप्ड, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। मोर डेवलप्ड क्या पता चल रहा है इससे, कि भाई सोवियत यूनियन ज़्यादा डेवलप था देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूएस, है ना। देन यहाँ पर दिख रहा है ये हाईलाइट कर रखा है मैंने, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्लियरली पता चल जाता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, एंड आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ा जाता फिर। जैसे वेरी ब्यूरोक्रेटिक, यहाँ से मैंने 1 नंबर आपको दे दिया, लैग बिहाइंड द वेस्ट, यहाँ से 1 नंबर दे दिया, ऐसे करके देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा कि सोवियत सिस्टम वॉज ऑल्सो नोन एज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, and it came into being after the socialist revolution in Russia in 1917. Then positive and negative features मैंने यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर पॉजिटिव फीचर्स एंड यहाँ पर नेगेटिव फीचर्स, जो कि क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड डायग्राम बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्लो चार्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तो फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना मत भूलिएगा प्लीज़। देन आपको क्या करना है, लीव 2 लाइन्स, ठीक है। जैसे आपने लिखा, अब आपकी चाहे राइटिंग बिल्कुल क्लियर ही क्यों ना हो, बट आप यहाँ पर 2 लाइन छोड़ोगे ही छोड़ोगे, ठीक है। 2 लाइन आपको छोड़नी है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी एक इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए कि आपको हर एक आंसर के बाद 2 लाइन्स छोड़नी है, ठीक है। देन अगर आपको टाइम मिलता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ज़रूरी है, बट अगर आपको टाइम इन द लास्ट आपको टाइम मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर 2 लाइन छोड़ के और 2 लाइन ऐसे भी बना देनी है अगर टाइम मिल जाता है तो, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पार्ट। देन आंसर नंबर 24, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, ये बेसिकली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, पिक्चर बेस्ड, ओके। सो पिक्चर बेस्ड कैसे अटेम्प्ट करना है, पिक्चर बेस्ड ऑब्वियसली एमसीक्यूज होंगे उसमें एज पर द सैम्पल पेपर। तो यहाँ पे जैसे आंसर नंबर 24, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड फर्स्ट का क्या है वो आप यहाँ लिखोगे, देन सेकंड का, देन थर्ड का, देन फोर्थ का, एंड पूरा पूरा यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, आंसर। अब क्या आ जाती है बात, अब आ जाती है मैप की बात। लेट्स टॉक अबाउट द मैप बेस्ड क्वेश्चन। सो मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है, ठीक है। ये आपने टेबल बनाई, यहाँ पे एसआर नंबर है जो ऑलरेडी गिवन, ये टेबल भी आपको गिवन होगी उस पर सैम्पल पेपर, सॉरी क्वेश्चन पेपर पे। सो आपको ये अपनी आंसर शीट पर भी बनानी है, यहाँ पे क्लियरली आप आंसर नंबर लिख दोगे, देन आपको आंसर शीट पे ये टेबल बनानी है, कंसर्न अल्फ़ाबेट एंड नेम ऑफ द स्टेट, देन ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, ऐसे करके आपको टेबल बनानी है, ये आपको टेबल बनानी है, क्लियर, ऐसे आपको टेबल बनानी है। और एक चीज़ और, ये सेक्शन डी था, ठीक है, जिसमें पिक्चर बेस्ड एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन डी, ये लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन ई पर। सेक्शन ई से पहले आपका एक और क्वेश्चन आएगा जो कि होगा आपका पैसेज बेस्ड। पैसेज बेस्ड में भी आपको वैसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे आप पिक्चर बेस्ड का अटेम्प्ट करोगे, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन ई। सेक्शन ई में एज यू ऑल नो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसमें ऑफ 6 मार्कर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये मैंने इस तरीके से आंसर को फ्रेम कर रखा है, यू कैन सी, क्या आपको यहाँ पे इजीली समझ आ रही है सारी चीज़ें, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा है मैंने पहले, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस डेट एंड द स्टेप्स विच शुड बी गिवन शुड बी टेकन टू स्ट्रेंथन द यूएनओ आर फॉलोइंग। यहाँ पे आंसर की बात कर दी। देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पहले इसने पूछा स्टेप्स, यूएनओ को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेप्स। देन इसने क्वेश्चन पूछा जो कि आपके सैम्पल पेपर में भी है 27 नंबर वाला ए पार्ट। अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 6 मार्कर क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शंस होते हैं कि आपको ए करना है कि बी करना है, ए और बी ऐसे करके आपके पास चॉइस आती है। सो ये लिखना मत भूलिएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन का कौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे 27 का आप ए पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन आपने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा, फिर यहाँ पे जो स्टेप्स आने थे वो लिखा आपने,
ये आपका ऐसे मार्किंग स्कीम होती है, जैसे इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्टेप्स जो यूएनओ को स्ट्रेंथन करने के लिए होंगे वो, और फिर इसने बोला कि 4 फीचर्स वो भी बताने हैं, 4 फीचर्स बताने हैं ऑफ 4 features that India should be given a permanent membership in the UN Security Council. ठीक है, ये चीज़ थी। तो 4 अगर यहाँ पे हो गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 होगा, 4, 5, 6 ऐसे मार्किंग स्कीम होती है। बट इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट 3 पॉइंट्स। ठीक है, आप एक से दो से ज़्यादा पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। बट ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लिख दो, और अगर आप पॉइंट लिख रहे हो तो रेलेवेंट पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, रेलेवेंट पॉइंट। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब सोचा कि भाई 2 नंबर का है तो कुछ भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं, आपको रेलेवेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे मैंने क्या लिखा है कि द स्टेप्स विच शुड बी टेकन टू स्ट्रेंथन द यूएनओ आर फॉलोइंग, कि मेंबरशिप इंक्रीज कर दो, बजटरी प्रोसीजर और एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाओ। तो मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए, जिसको मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, जो कि इजीली आप समझ सकते हो, देखते ही पता चल जाता है कि टू इंक्रीज द परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप in the UN Security Council so that it can represent contemporary world politics effective and better way. Then UNO's budgetary procedure and its administration should be strengthened. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। देन इंडिया शुड बी गिवन अ परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वाई, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये मैंने 4 यहाँ पर ऐसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया और यहाँ पर मैंने लिख दिए 4 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स क्या क्या है, पॉपुलस कंट्री है इंडिया, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, रेगुलर फाइनेंशियल एड देती है यूएन को, एक्टिव पार्टिसिपेशन है इसका। यहीं से आंसर क्लियर हो रहा है, तो यहीं पे आपको 6 मार्क्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे, 2 मार्क्स इधर, 4 नंबर इधर, टोटल 6। ठीक है, ऐसे नंबर दिए जाते हैं। सो वैसे तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर जो टीचर है वो इस चीज़ को पढ़ लेता है तो यहाँ से भी क्लियरली पता चल रहा है कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड इसकी पॉपुलेशन इतनी है, ये पता चल रहा है यहाँ पर। देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, रेगुलर फाइनेंशियल एड मतलब फाइनेंशियल एड देती है यूएन को। ठीक है, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेटेड इन यूएन्स प्रोग्राम्स एंड प्लेड अ मटेरियल रोल इन कीपिंग एंड मैनेजिंग पीस एंड कॉपरेशन। देन मैंने यहाँ पर कंक्लूजन दे दिया कि सिंस इंडिया फुलफिल्स ऑल दिस रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट मेंबरशिप, सो इंडिया शुड बी गिवन परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। सो ये मैंने आपको, अब यहाँ पे आपको 2 लाइन छोड़नी है, देन टाइम बचे तो इस तरीके से 2 लाइन्स भी आपको बना देनी है। ठीक है, पेंसिल से। सो आप यहाँ पर शीट को एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है, और यस, आंसर राइटिंग मैटर करती है कि किस तरीके से आप अपना आंसर फ्रेम कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको लिख रहे हो। अब एक इंसान है भाई, ठीक है, वो पूरा ऐसे पैराग्राफ में लिख रहा है, ठीक है, ऐसे पैराग्राफ में लिख रहा है, कोई हाईलाइट नहीं किया, कोई पॉइंट्स नहीं लिखे, तो क्या उसको नंबर मिलेंगे? अगर मिल भी जाते हैं तो उस इंसान के कंपैरेटिवली कम मिलेंगे जिस बच्चे ने पूरे पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लिखते हैं तो आपके मार्क्स मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आपको डरना नहीं है, आपको सारे आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, एंड आई होप आप सबका सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया होगा। एंड अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा लगता है जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप मुझे जस्ट कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट कि मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, शॉर्ट एंड प्रिसाइज वीडियो बनाऊँ, एंड उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, अब मेरे लिए सारे चैप्टर्स की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, बट अगर आप चाहते हैं कि कोई चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है एंड उसकी आपको एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए बट अच्छी एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो यू कैन कमेंट, सो यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में और इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, देन प्लीज़ लेट मी नो योर प्रॉब्लम, सो दैट कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं।
और आप अपने एग्ज़ाम्स में बेटर से बेटर मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, तो बोर्ड में मार्क्स लाना इतना मुश्किल भी नहीं है बट इतना इजी भी नहीं है। तो हल्के में भी लेकर नहीं चलना है एंड बहुत ज़्यादा डर भी इसको नहीं बनाना है कि बोर्ड का एग्ज़ाम है लाइक। तो आपको क्या करना है, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी है उसको फॉलो करना है, आंसर राइटिंग पर फोकस करना है। अब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है सो प्लीज़ आप जनवरी से या फिर अभी से अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपने रिवीजन कर ली है, ठीक है, तो आप क्या करना, आप सैम्पल पेपर आपको लगाने हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर एटलीस्ट 10 तो लगा लेना, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रही हूँ, एटलीस्ट 10। और साथ ही साथ रिवीजन भी करते रहना। ठीक है, बुक से रिवीजन करना, जब लास्ट टाइम आएगा तब आप नोट से रिवीजन करना, बट अभी क्योंकि आपके पास अभी 2 मंथ्स का टाइम है, आई थिंक 2 मंथ से तो कम ही टाइम है आपके पास, 1.5 मंथ का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें रिवीजन करनी है और सैम्पल पेपर करने हैं, 10 सैम्पल पेपर्स आपको करने हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आपको लग रहा है कोई डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये नेक्स्ट वीडियो आप ही बताओगे मैं किस चीज़ पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस हो रही हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।